हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो व्यक्ति आलसी होता है ऐसे व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार, आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे डी मोइवरेस थ्योरम हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और डी मोइवरेस थ्योरम क्या होता था इसके बारे में सीखे थे, उसका प्रूफ भी देखे थे और डी मोइवरेस थ्योरम से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन हम देखे थे और लगभग 7 लेक्चर हम पहले ही डी मोइवरेस थ्योरम पे कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं डी मोइवरेस थ्योरम का यूज करके हम नया और क्या चीज सीख सकते हैं या क्या है बच्चों, उसका एप्लीकेशन क्या है डी मोइवरेस थ्योरम का। ठीक है बच्चों, अगर आप वह लेक्चर डी मोइवरेस थ्योरम का लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप डी मोइवरेस थ्योरम का लेक्चर देखिए, साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम है उसको कीजिए और उसके बाद बच्चों उसका एप्लीकेशन पे आइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कहता है एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवरेस थ्योरम इन एक्सपेंशन, मतलब कि एक्सपेंड करते समय जो है ना उसका डी मोइवरेस थ्योरम का क्या यूज है उसी के बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। इसका फर्स्ट यूज देख रहे हैं दोस्तों, टू एक्सप्रेस cos n थीटा कॉमा sin n थीटा इन टर्म ऑफ cos थीटा कॉमा sin थीटा वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब क्या है, इसको और इसको जब हम एक्सपेंड करें कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे cos थीटा और sin थीटा के टर्म में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से बाय डी मोइवरेस थ्योरम से हम लोग क्या सीखे हुए हैं दोस्तों, डी मोइवरेस थ्योरम सीखे हुए हैं क्या, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इक्वल टू क्या, इसको आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल पावर n। दोस्तों लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, देखो यहाँ एंगल के साथ जो इनटू था वह क्या कर लिए, पावर को कर लिए, कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब यहां से देखो हम लोग क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम सीखे थे दोस्तों। अगर यहाँ a प्लस, दोस्तों यहां से देखो अगर a प्लस x का होल पावर n होता था तो इसको कैसे एक्सपेंड करते थे दोस्तों, तो इसको एक्सपेंड करते थे a के पावर n प्लस nc1 a के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 a के पावर n माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब अब प्लस डॉट 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 इसी तरह से आगे बढ़ता था दोस्तों। अब यहाँ देख रहे हैं a के जगह पर यहाँ cos थीटा दिया गया और x के जगह पर क्या दिया गया है, तो i sin थीटा दिया गया था। क्या इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो क्या तो एक्सपेंड करो तो क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से देखो a के पावर n अर्थात यहाँ लिख सकते हो cos थीटा का होल पावर n, या इस तरीके से cos थीटा के पावर n प्लस nc1 cos थीटा के पावर n माइनस 1 इंटू i sin थीटा, अच्छा प्लस nc2 cos के पावर n माइनस 2 थीटा इंटू i sin स्क्वायर थीटा प्लस nc3 cos n माइनस 3 थीटा इंटू i sin के पावर 3 थीटा प्लस nc4 cos के पावर n माइनस 4 थीटा इंटू i sin थीटा का पावर 4 प्लस nc5 cos के पावर n माइनस 5 थीटा इंटू i sin थीटा का पावर 5 प्लस डॉट 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 इस तरीके से लिख सकते हैं क्या दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। अच्छा, अब यहां से तो लिख सकते थे, अब देखो यहां से क्या दोस्तों, इसको लिख सकते हो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा sin i n थीटा इक्वल टू, देखिएगा यहां से क्या, यहाँ cos के पावर n थीटा, अच्छा प्लस देखो यहाँ i है, i को क्या पहले हम रियल पार्ट को लिखना चाह रहे थे। देखो बच्चे यहाँ आई स्क्वायर का मान क्या जानते हो, आई स्क्वायर मान -1 जाते हैं, तो क्या यहाँ -1 में प्लस से गुना करता तो माइनस हो जाता, यानी माइनस nc2 cos थीटा का पावर n माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो दोस्तों यहाँ i के पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो nc4 cos थीटा का पावर n माइनस 4 इंटू साइन के पावर 4 थीटा और प्लस डॉट डॉट डॉट
अच्छा उसी तरह से यहाँ से प्लस, अब देखो यहाँ से आई वाला टर्म को लिखो, देखो आई यहाँ है तो आई को कॉमन निकाल लेते हैं सबको, क्या लिखोगे एन सी वन कॉस थीटा के पावर एन माइनस वन इंटू साइन थीटा। अच्छा दोस्तों अब देखो यहाँ से आई क्यू का मान क्या हो जाता है, तो माइनस आई हो जाता है, तो आई को बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस एन सी थ्री कॉस थीटा के पावर एन माइनस थ्री इंटू साइन क्यू थीटा प्लस, अब देखो दोस्तों यहाँ से 5 वाला टर्म को देखो, यहाँ से 5 वाला, इसमें आई के पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस आई होता है, तो आई को बाहर निकाल चुके थे, यहाँ क्या बचेगा यहाँ से एन सी 5 कॉस थीटा के पावर एन माइनस 5 इंटू साइन के पावर 5 थीटा होता है या नहीं होता दोस्तों, और यहाँ से माइनस डॉट डॉट डॉट। बोलिए सर यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखो यहाँ से अब हम अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर इक्वेट करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दोस्तों इक्वेट करते हैं, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, देखो यहाँ तुम्हारा रियल पार्ट क्या है, यहाँ कॉस एन थीटा, यहाँ रियल पार्ट आपका क्या है दोस्तों, तो कॉस एन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसका तो रियल पार्ट यही है, यानी यहाँ लिख सकते हो कॉस के पावर कॉस थीटा के पावर एन माइनस एन सी टू कॉस थीटा के पावर एन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी फोर कॉस थीटा के पावर एन माइनस फोर इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से बच्चों यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो आई साइन, आई तो हट जाएगा, यहाँ साइन एन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से आई दोनों को हटा चुके हैं, तो यानी एन सी वन कॉस थीटा के पावर एन माइनस वन इंटू साइन थीटा माइनस एन सी थ्री कॉस के पावर एन माइनस थ्री थीटा इंटू साइन क्यू थीटा प्लस एन सी 5 कॉस थीटा के पावर एन माइनस 5 इंटू साइन के पावर 5 थीटा और माइनस डॉट डॉट डॉट। यही हो सकता था दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या किए हैं यहाँ, अब इसी चीज को यहाँ कह रहा था क्या, कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा को किसके रूप में एक्सपेंड करना था, तो कॉस और साइन के। देखो यहाँ कॉस एन थीटा को इसके कॉस साइन के रूप में एक्सपेंड कर दिए, साइन एन थीटा को भी कॉस साइन के रिस्पेक्ट में हम क्या किए, इन टर्म में एक्सपेंड कर लिए दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको एक बन रहा था, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम कर लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आप इसके बाद नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो दोस्तों हम चाहते हैं क्या, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड देना। इससे क्या होगा दोस्तों, तो इससे मेरा यहाँ बचेगा क्या, यहाँ साइन एन थीटा बटा में कॉस एन थीटा, यानी टेन एन थीटा का भी क्या होगा, तो इन टर्म ऑफ 10 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ देखो क्या, तुम इसको अगर हम डिवाइड लगाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से हम डिवाइड लगा रहे थे, तो क्या है इक्वेशन सेकेंड, तो साइन एन थीटा बटा में कॉस एन थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ साइन एन थीटा क्या है दोस्तों, तो एन सी वन कॉस के पावर एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस नहीं सॉरी माइनस एन सी थ्री कॉस थीटा के पावर एन माइनस थ्री इंटू साइन क्यू थीटा प्लस एन सी 5 कॉस के पावर एन माइनस 5 इंटू साइन के पावर 5 थीटा और माइनस डॉट 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 और होल बटा क्या लिख सकते हो, यहाँ क्या है भाई, तो कॉस के पावर एन कॉस थीटा के पावर एन माइनस एन सी टू कॉस थीटा के पावर एन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा और उसका प्लस है एन सी फोर कॉस थीटा के पावर एन माइनस फोर इंटू साइन के पावर 4 थीटा और प्लस है डॉट डॉट डॉट। यही है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। हम क्या किए हैं, यहाँ इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखो साइन एन थीटा बटा कॉस एन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ टेन एन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए हम चाहते हैं ऊपर में कॉस थीटा के पावर एन कॉमन निकालना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कॉमन अगर निकालते हो तो क्या एन सी वन और यहाँ देखो
कॉस थीटा के पावर n माइनस 1 है। तो कॉस थीटा के पावर अगर n को तुम बाहर निकालते हो तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, तो कॉस के पावर माइनस 1 थीटा होता या नहीं होता, इंटू साइन थीटा माइनस NC3। उसी तरह से यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा के पावर माइनस 3 इंटू साइन क्यू थीटा दोस्तों, प्लस यहाँ क्या लिखोगे, तो NC5 कॉस थीटा के पावर माइनस का 5 इंटू साइन के पावर 5 थीटा और माइनस डॉट डॉट डॉट। हो सकता था या नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, ठीक है। अच्छा अब यहां से फिर देखो, इसको हम आगे और बढ़ा रहे हैं बट्टा। अब देखो यहां से भी हम कॉस के पावर, कॉस थीटा के पावर n अगर बाहर निकालते हो दोस्तों तो यहां से क्या निकल जाएगा, 1 बचेगा यहाँ से NC2। और यहां से देखो देखो कॉस के पावर n थीटा को बाहर निकाल रहे हैं दोस्तों, तो क्या लिखो, कॉस थीटा के पावर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 कॉस के पावर माइनस 4 थीटा इंटू साइन के पावर 4 थीटा और प्लस डॉट डॉट डॉट। होता या नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल हो जाता। अच्छा अब यहां से देखो आप, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहां से देखिए tan n थीटा इज इक्वल टू, इससे यह कर जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से NC1। और देखो दोस्तों अब कॉस को तुम नीचे लाओगे तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, तो tan x हो जाता है माइनस NC3। इसको भी लाओगे कॉस को नीचे तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से tan क्यू थीटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ साइन क्यू थीटा बट्टा में कॉस क्यू थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, तो यहाँ tan क्यू थीटा लिख लेते हैं, प्लस NC5 साइन के पावर 5 थीटा बट्टा में कॉस के पावर 5 थीटा, क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से tan के पावर 5 थीटा और माइनस डॉट 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 और होल बटा यहाँ 1 माइनस NC2। देखो दोस्तों यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो यहाँ से, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस NC4 tan के पावर 4 थीटा और प्लस का डॉट डॉट डॉट, अर्थात कह सकते थे दोस्तों tan n थीटा का एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ tan थीटा आपको यही हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको क्या याद रखोगे, तो साइन n थीटा क्या होता है, कॉस n थीटा क्या होता है, और tan n थीटा का एक्सप्रेशन साइन और कॉस tan के रिस्पेक्ट में क्या होता है दोस्तों, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों इस पे आते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, या भी जो पढ़े हम लोग साइन n थीटा का एक्सप्रेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, उसे कॉस n थीटा का एक्सप्रेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, और tan n थीटा का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है दोस्तों। इसी पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ दिया गया आपको क्या, यूजिंग द डी मोइवरेज थ्योरम सो दैट cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू 16 cos के पावर 4 थीटा माइनस 20 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5, यही हमको लाना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दोस्तों लिखोगे, यहाँ सॉल्यूशन अगर हम लिख के और यहाँ लिखेंगे वी हैव, क्या दोस्तों आप लिख सकते हो, cos 5 थीटा प्लस i साइन 5 थीटा। देखिए दोस्तों अगर यहाँ cos 5 थीटा है तो यहाँ cos 5 थीटा ही लेंगे, अगर 6 रहता 7 8 लाइन कुछ भी रहता, यहाँ जो रहेगा वही चीज यहाँ लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख सकते हो, cos थीटा प्लस i साइन थीटा का होल पावर क्या लिख सकते हो दोस्तों, 5। यह 5 जो एंगल में इनटू में था उसको हम पावर में कर दे, डी मोइवरेज थ्योरम से तो कर ही सकते थे क्या, तो इसको यहाँ तक कर लिए। अब उसके बाद फिर यहाँ से देखो हम लोग अभी एक्सपेंशन सीखे हैं ना, a प्लस एक्स का होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों, तो a के पावर n प्लस NC1 a के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस NC2 a के पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या करते हैं इसके पावर में से एक को घटाते हैं और x के पावर में जोड़ते हैं, दूसरा कुछ है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से इसको क्या करोगे, a के जगह पर यहाँ cos थीटा है और x के जगह पर क्या है तो i साइन थीटा, और n के जगह पर क्या है दोस्तों तो 5 है, ठीक है, यानी 5 तक ही हम यहाँ चलेंगे, ठीक है। तो चलो आप इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या तुम इसको लिख सकते हो, cos थीटा का पावर 5 यानी n है तो यहाँ cos थीटा का पावर 5 इंटू प्लस है NC1 यानी 5C1 cos थीटा के पावर 4, n माइनस 1 है तो 5 में से 1 घटाओगे तो क्या 4 नहीं होगा,
और यहाँ x के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ आई साइन थीटा दोस्तों। अच्छा, प्लस 5c2 कॉस क्यू थीटा, यहाँ 2 घटाओगे इंटू क्या लिखोगे, आई साइन थीटा का पावर स्क्वायर प्लस 5c3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आई साइन क्यू थीटा प्लस क्या लिखते हो दोस्तों, यहाँ से 5c4 कॉस थीटा इंटू आई साइन थीटा का होल पावर 4 प्लस 5c5 कॉस तो हट जाएगा क्योंकि इसके पावर 1 घटा हुआ था, क्या होगा, कॉस के पावर 0 और कॉस के पावर 0 क्या हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ लिख सकते हो तुम आई साइन थीटा के पावर होल पावर 5 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ से देखो दोस्तों यहाँ क्या है, तो कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा है इक्वल टू आपका यही चीज आया है दोस्तों। या हम क्या है, देखो इसको रियल पार्ट को एक जगह रखो और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, यानी रियल पार्ट क्या है दोस्तों, यहाँ तक कॉस के पावर कॉस थीटा के पावर 5, इसमें तो आई है तो यार रियल पार्ट नहीं होगा, रियल पार्ट यह होगा, आई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो -1, अर्थात यहाँ लिख सकते हो 5c2 कॉस क्यू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद फिर देखो दोस्तों यहाँ तो आपको आई रहेगा ही रहेगा क्योंकि आई क्यूब का मान क्या होता है, तो -i हो जाता है तो यह रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट आपका यह होगा। आई के पावर 4 का मान क्या हो जाता है दोस्तों, तो 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ लिख सकते हो 5c4 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा के पावर 4 लिख सकते हो। अच्छा, प्लस अब देखिए आई वाला टर्म में आइए, तो आई वाला यानी इमेजिनरी पार्ट वाला में आएंगे तो यहाँ आई वाला, तो आई को आप बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा यहाँ से 5c1 कॉस के पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ भी आई बचेगा तो -5c3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यू थीटा। अच्छा, फिर दोस्तों यहाँ पे बचेगा आपको क्या लिखोगे, यहाँ से 5c5 साइन के पावर 5 थीटा, होता है या नहीं होता दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ हम देख रहे हैं हमको यहाँ वैल्यू क्या निकालना था दोस्तों, cos 5 थीटा का मान निकालना था, ठीक है। यानी cos 5 थीटा क्या था, एक रियल पार्ट था, तो हम क्या करेंगे यहाँ इसमें हम रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप रियल पार्ट को अगर इक्वेट करते हो दोस्तों तो क्या रियल पार्ट आपका क्या हो जाता है, यहाँ cos 5 थीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट आपका यही है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ से cos के पावर 5 थीटा माइनस 5c2 cos क्यू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5c4 cos थीटा इंटू साइन के पावर 4 थीटा। दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि हम यहाँ क्या किए हैं, तो रियल पार्ट को इक्वेट किए हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ बराबर किए हैं और रियल पार्ट को ही हमको जरूरत था, इसलिए हम रियल पार्ट ही लिए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए आइए दोस्तों इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ cos 5 थीटा इक्वल टू cos थीटा के पावर 5 दिया गया है माइनस, देखो NC2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से वैल्यू निकालोगे, यहाँ NCR इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बट्टा में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ n 5c2 को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5, n के जगह पर यहाँ 5 है और r के जगह पर क्या है बच्चों, तो 2 है, तो फैक्टोरियल 5 बट्टा में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 में से 2 जाता तो 3 हो जाता दोस्तों। अब इसको आप अगर सोल्व करोगे तो क्या लिखो, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हो 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 2 गुना 1 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से 3 कटेगा, यहाँ 2 से 4 को कटेगा तो 2 बार, यानी यहाँ 10, यानी 5c2 का वैल्यू क्या मिल जाता है दोस्तों, तो 10 मिल जाता है। यानी यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से 10 cos क्यू थीटा इंटू, देखो यहाँ अब इसमें हम जो प्रूफ हमको करना था दोस्तों उसमें कहीं भी साइन की चर्चा या नहीं है, साइन इसमें है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जानते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है क्या दोस्तों, लिख सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ देखो यहाँ प्लस है तो प्लस करो और यहाँ 5c4 का वैल्यू निकालो, यहाँ क्या लिखोगे, तो 5c4 इक्वल टू क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5 बटा में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 में से 4 जाता था क्या होता है, फैक्टोरियल 1 हो जाता है, अर्थात इसको लिख सकते हो
5 गुने फैक्टोरियल 4 बट्टा में फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 1 का तो मान 1 ही होता है। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाता है, इसका वैल्यू 5 आ जाता है। अर्थात यहाँ क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो 5 इंटू क्या यहाँ लिख सकते हो कॉस थीटा और क्या यहाँ साइन के पावर 4 थीटा है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते थे हम। इसलिए साइन को हम कॉस में चेंज कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो प्रूफ हमको करना है उसमें कहीं भी साइन की चर्चा नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे जो भी साइन आएगा उसको कॉस में चेंज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हो तो यहाँ क्या लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ कॉस के पावर 5 थीटा माइनस 10 कॉस क्यू थीटा में 1 से गुना करेंगे, यही रहेगा। यहाँ माइनस और माइनस प्लस है, 10 कॉस के पावर 5 थीटा प्लस है 5 इंटू कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे दोस्तों, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2a, ए की जगह पर 1 यानी 2 में 1 से गुना करो तो 1 इंटू बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करो तो क्या लिखोगे दोस्तों, तो कॉस के पावर 4 थीटा लिख सकते हो। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओ, क्या लिखोगे कॉस के पावर 5 थीटा माइनस 10 कॉस क्यू थीटा प्लस 10 कॉस के पावर 5 थीटा प्लस, देखो यहाँ 5 कॉस थीटा में 1 से गुना करोगे क्या लिखोगे 5 कॉस थीटा ही लिखोगे, माइनस 5 कॉस थीटा में आप माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करो तो क्या लिखोगे यहाँ से 10 कॉस क्यू थीटा और यहाँ से प्लस है 5 कॉस के पावर 5 थीटा लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी एनीवन? पंकज आपको नहीं ना, यहाँ दिक्कत है। देखो यहाँ कुछ नहीं किए, बस यहाँ क्या किए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम तोड़ दिए हैं, ठीक है। क्या होता है a स्क्वायर या a के जगह पर यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a यानी 2 में 1 से गुना करो तो 2 ही रहेगा, और b के जगह पर क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा है, आप प्लस बी स्क्वायर बोले तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करो तो क्या लिखो कॉस के पावर 4 थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहां से देखो कॉस के पावर 5 थीटा, यहाँ भी 10 कॉस के पावर 5 थीटा और यहाँ 5 कॉस के पावर 5 थीटा, यानी इसको और इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ 16 कॉस के पावर 5 थीटा हो जाता, माइनस देखो आप यहाँ कॉस क्यू थीटा यहाँ भी है 10 कॉस क्यू थीटा माइनस का और 10 कॉस क्यू थीटा माइनस का, यानी माइनस 20 कॉस क्यू थीटा लिख सकते हो दोस्तों, और यहाँ प्लस का 5 कॉस थीटा है तो लिखेंगे इसको जो करते हो, ठीक है। अब इस दोनों में हम देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा था, तो कॉस थीटा अगर बाहर निकालते हो तो क्या होगा यहाँ से 16 कॉस के पावर 4 थीटा माइनस का 20 कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस का 5, और यही क्या आ गया बच्चों, तो यहाँ cos 5 थीटा का वैल्यू आ गया, और यही मेरा क्या करना था दोस्तों, तो प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं। चलो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आपको दे रहा है क्या, कह रहा है क्या, एक्सपेंड साइन 7 थीटा इन पावर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी साइन 7 थीटा को हमको एक्सपेंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा के पावर के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ सबसे पहले यहाँ का सॉल्यूशन लिखोगे और यहाँ वी हैव क्या लिखोगे यहाँ से कॉस 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 ही दिया गया, इसलिए हम क्या करेंगे 7 ही करेंगे। इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया, वहाँ 5 दिया गया था तो यहाँ 5 लेके ही हम चले हैं। क्या इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर 7 दोस्तों लिख सकते थे यहाँ, क्योंकि एंगल में जो यहाँ मल्टीप्लाई है उसी को पावर में कर देंगे, यही तो डी मोइवरेज थ्योरम है। क्या कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा का को क्या लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर एन लिख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ देखो इसको आप एक्सपेंड करते हो इस फॉर्मूला से या बाइनोमियल थ्योरम से, a प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू क्या जानते हो a के पावर n प्लस एन सी 1 a के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 2 a के पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। तो क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ a के जगह पर क्या है कॉस थीटा है और x के जगह पर आई साइन थीटा है, ठीक है। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो क्या लिखोगे कॉस थीटा
का पावर n प्लस एन C1, n के जगह पर क्या दिया गया यहाँ 7 है तो यहाँ लिखोगे 7, ठीक है। यानी कॉस थीटा का पावर 7 इंटू 7 प्लस 7C1 प्लस 7C1 कॉस के पावर 6 थीटा, क्योंकि एक घटाओगे यहाँ तो 7 में से एक घटाओगे तो क्या होगा 6 ना होगा, तो यहाँ लिख सकते हो कॉस थीटा के पावर 6 है इंटू आई साइन थीटा प्लस 7C2 कॉस के पावर 5 थीटा इंटू आई साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 7C3 कॉस थीटा के पावर 4 इंटू आई साइन थीटा का होल क्यूब प्लस 7C4 कॉस थीटा का होल पावर 3 इंटू आई साइन थीटा का पावर 4 लिख सकते हो प्लस 7C5 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आई साइन थीटा का होल पावर 5 प्लस 7C6 कॉस थीटा इंटू आई साइन थीटा का होल पावर 6 और प्लस क्या लिख सकते हो 7C7 कॉस तो नहीं होगा, कॉस के पावर 0 1 हो जाएगा और यहाँ क्या लिख सकते हो आई साइन थीटा का होल पावर 6, सॉरी 6 नहीं 7 लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी एक्सपेंशन करने में आपको क्या करना है a प्लस एक्स का होल पावर n को फॉर्मूला याद रखना है और उसी पे इसको तोड़ देना है दोस्तों, ठीक है। और यह किसके बराबर था यहाँ तो कॉस 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमको यहाँ जरूरत क्या था, यहाँ कॉस की जरूरत नहीं था, हमको लाना था साइन 7 थीटा को, यानी यहाँ इमेजिनरी पार्ट है साइन 7 थीटा, तो हम भी चाह रहे थे क्या यहाँ से अगर आप साइन 7 थीटा अगर लेते हो इक्वेट कर लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ है तो इमेजिनरी पार्ट इसमें भी हम लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जिसमें आई रहेगा वही ना इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो देखो यहाँ से इसमें एक आई बचेगा, तो यहाँ से अगर आई आप बाहर निकालते हो, यहाँ भी आई लिख लो, आई अगर यहाँ से बाहर निकालते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से 7C1 कॉस के पावर 6 थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें तो आई नहीं रहेगा क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या हो जाता है दोस्तों 1 हो जाता है, तो इसमें तो आई रहेगा ही नहीं, इसमें आई रह सकता है। आई क्यू का मान क्या होता है तो माइनस आई, अर्थात यहाँ क्या लिख सकते हो -7C3 कॉस थीटा के पावर 4 इंटू साइन क्यू थीटा। अच्छा फिर यहाँ देखो यहाँ 4 में आई के पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसमें आई तो है रहेगा ही नहीं रहेगा, तो इसको नहीं लेके चलना। अब इसमें आते हैं तो इसमें आई के पावर 5 का वैल्यू आई होता है, अर्थात इसमें इमेजिनरी पार्ट है आई है, तो इसको क्या लिखोगे प्लस 7C5 साइन के पावर 5 थीटा प्लस अब यहाँ 6 में तो नहीं रहेगा, आई के पावर 6 का वैल्यू -1 हो जाता है, तो आई तो रहेगा ही नहीं रहेगा, और इसमें रहेगा आई के पावर 7 में रहेगा, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से 7C7 साइन के पावर 7 थीटा लिख सकते हो दोस्तों या नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो आई से आई को कैंसिल कर दो या आई के आई से हटा दो, ठीक है, यानी तुम्हारा साइन 7 थीटा इक्वल टू इतना ही हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ इस सब का वैल्यू अगर निकालते हो तो यहाँ क्या लिखोगे साइन 7 थीटा इक्वल टू, देखो इसका तुम वैल्यू निकालोगे यहाँ तो 7C1 का वैल्यू हो जाता है 7 कॉस के पावर 6 थीटा इंटू साइन थीटा आप निकालोगे फॉर्मूला से। उसी तरह से इसका वैल्यू निकालोगे, यहाँ जानते हैं ना NCR इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल n बट्टा में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो यहाँ से अगर आप 7C3 का वैल्यू निकालो तो क्या लिखो फैक्टोरियल 7 बट्टा में फैक्टोरियल 3 इंटू क्या लिख सकते हो आप फैक्टोरियल n माइनस r, यानी फैक्टोरियल 7 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 4 होता है क्या, इसको लिख सकते हो 7 गुने 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4 अब बट्टा में 3 गुने 2 गुने 1 गुने फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 से 6 कैंसिल, 7 × 5 = 35, यहाँ क्या लिखोगे -35 कॉस के पावर 4 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा लिख सकते हो। उसी तरह से दोस्तों अगर इसका वैल्यू निकालोगे 7C5 का तो इसका वैल्यू आ जाएगा, आपको यहाँ से निकाल ही लो, क्या हो लिखोगे यहाँ से 7C5 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 बट्टा में फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हो आप 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5 बट्टा में फैक्टोरियल 5 गुने 2 गुने 1 फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल करोगे, यहाँ 3 में 6 से काटोगे तो 3 बार में काटते हैं, 7 3 21 हो जाता है।
यानी यहाँ 21 यहाँ कुछ छूट रहा है दोस्तों। यहाँ से देखिए तो यहाँ क्या छूट रहा था, इसको लेके चले यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा छूट रहा था, ठीक है। यानी यहाँ इसमें आप ऐड करोगे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन के पावर 5 थीटा छूट होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या लिखो 21 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन के पावर 5 थीटा आप प्लस 7 का वैल्यू 1 होता है, अर्थात यहाँ क्या लिख सकते हो साइन के पावर 7 थीटा लिख सकते हो। अर्थात हम कह सकते थे दोस्तों साइन 7 थीटा को आप साइन कॉस के पावर में आपको इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।